कुछ दर्शन कराते हैं जड़ी बूटियों के जिनका उपयोग आयुर्वेद में होता है। तो 2002 से 2005 जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर था केमिस्ट्री का, तो हमें एक नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की प्रोजेक्ट मिला था माइकोराइजा के ऊपर। तो माइकोराइजा आप सभी जानते हैं कि एक बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइजर है और ये इसके अंदर जमीन के अंदर अघुलनशील अवस्था में पड़ा जितना भी फास्फेट है वो पर्याप्त मात्रा में है, उसको घोल कर पौधे को वापस ये सूक्ष्म जीव यानी कि फंगस देती है। तो वो एक प्रोजेक्ट मिला था, उसके अंदर ये सब हमें अपने वहाँ डिस्प्ले करना था। तो जब हम 2015 में रिटायरमेंट के बाद यहाँ 16 में AKS यूनिवर्सिटी सतना में आए तो मैं अपने साथ ये सारी जड़ी बूटियाँ भी ले आया था। तो अब हम यहाँ से भी जा रहे हैं तो ये यहीं रहेगा। तो आपको यहाँ कराते हैं कुछ दर्शन। आप भी सभी जानते होंगे, ये है कोंच, बलशाली है काफ़ी, और जब ये हरा होता है तो लोग बाग इसकी सब्जी भी बनाते हैं। ये एक बड़ा अच्छी चीज है सिलिबम मैरियानम, जो लीवर की सबसे बढ़िया दवाई है। इसके बीजों का ही पाउडर लिया जाता है और सर्दियों में ही ये चलता है और मार्च अप्रैल में पूरा हो जाता है। सिलिबम मैरियानम, मिल्क थिसल भी इसको बोलते हैं। लीवर की सबसे बढ़िया दवाई, जब लीवर यानी कि जब ये शराबी जो ज़्यादा शराब पीते हैं तो लीवर उनका डैमेज हो जाता है, तो उसमें इसके बीज ही इस्तेमाल होते हैं। ये है लाल अरंड, तो ये जो कब्ज वगैरह के अंदर बड़ा अच्छा इसका इस्तेमाल है और दर्दों में भी। ये है कम्प्लिक सीड, ये मेरे ख्याल भिंडी है, जो कस्तूरी भिंडी। ये चकर मर्द जो बड़ा गर्मियों के अंदर और बरसात में खूब पैदा हो जाता है और इसके पत्तों की सब्जी भी बनाई जाती है। जिनको गोडों का दर्द हो जाता है उसमें बड़ा अच्छा इसकी सब्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ये है अजमोड़, अजवाइन, एक वाइल्ड अजवाइन जो है, अजमोद भी बोलते हैं। बड़ंग जो इस्तेमाल होता है इसके बीजों का। ये है आपका कलौंजी, जिसको अचार वगैरह में डालते हैं और इसका तेल भी इस्तेमाल होता है। ये है चंद्रसूर, जिसको बहुत कम मात्रा में लोग बाग इस्तेमाल करते हैं, परंतु ये बहुत अच्छा खून बनाने में काम आता है। जो स्त्रियों काफ़ी वो हो जाती है ना ये एनीमिक, तो उनको अगर ये दिया जाए, आयुर्वेद के अंदर चंद्रसूर दिया जाता है ताकि खून की मात्रा जो बॉडी में कम हो गई है वो अच्छी तरह से बने। और इसका छोटा ही पौधा होता है और गाय वगैरह का ये चारा भी बनाते हैं, चारा बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये है का गोखरू, गोखरू कहते हैं, जो गोखरू जो जितनी भी किडनी की प्रॉब्लम होती हैं उनमें इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। तो किडनी के अंदर जो भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसमें ये गोखरू कांटे वाला होता है और बड़ा अच्छा इसका ताकतवर चीज़ भी है। ये आपका एस्परागस रेसिमोसस, जिसको शतावरी बोलते हैं। ये एक और बीज है अपामार्ग, जिसको उल्टा कांटा भी बोलते हैं, अपामार्ग, चिरचिटा। बड़ा अच्छा इसका उपयोग है दांतों के। अगर इसकी दातुन की जाए तो ये सभी रोग खत्म हो जाते हैं दांतों के। तो ये है प्रियंगू, प्रियंगू ये भी पहाड़ों की फसल है, बड़ा इस्तेमाल होता है। ये कास मर्द, जिसको सांप काटने पे इसकी जड़ को अगर खिलाया जाए
तो जब ये मीठा लगने लगे इसका मतलब जहर खत्म हो चुका है। ये भी बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। ये अलसी जो एक गोडों के दर्दों के लिए और ओमेगा फैटी एसिड बड़ी अच्छी, इसके लड्डू वगैरह जो गर्मियों सब पेस्ट हैं उनके अंदर गिरता है। ये है सिंदूरी, ये इसमें से जो रंग निकलता है सिंदूरी रंग है और वो फूड कलर है, यानी कि केमिकल नहीं है। बड़ा सुंदर इसके वृक्ष भी होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बार्लेरिया प्रोनिटिस, जिसको खांसी की दवाई बड़ा अच्छा माना जाता है। ये हो गया आपका बनफ्शा, ये भी पहाड़ों पे ही मिलता है। खांसी के अंदर इसके फूलों का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ये बेरबेरिस, ये भी पीली जड़ होती है इसकी, बड़ा काम में आता है, दारू हल्दी के नाम से। काकोल, ये वाइला हो गया, ये पटोल पत्र, ये मोथा जिसकी ये गांठें इस्तेमाल होते हैं, उलट कंबल, और ये गुग्गल जो ये गुग्गल के वृक्ष से निकलता है। ये छाल है सैमल कांटा। सैमल कांटा जो ये कई लेडीज़ के अंदर पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, तो ये कांटा है जो सैमल के वृक्ष के ऊपर लगता है। तो अगर इसको चंदन की तरह पत्थर पे घिसें पानी के साथ और उस पेस्ट को लगाया जाए तो ये पिंपल्स बैठ जाते हैं और कोई असर भी नहीं होता है उसका। ये सोमलता जो वहाँ मिलता है पहाड़ों हिमालय के अंदर। पाषाण भेद जो ये पत्थरों के ऊपर ही मिलता है हिमालय के अंदर 10,000 फुट पे। और पाषाण भेद मतलब जो पाषाण को, पत्थर को भी भेद दे। तो जितने भी आपके किडनी स्टोन प्रॉब्लम में ये दिया जाता है तो ये घोल देता है किडनी स्टोन को। ये धतूरा हो गया, और ये एम्बलिका रिबिस, कुल्था की जो दाल होती है। इसी तरह राइटिया टिंक्टोरिया, ये जो है चावल के रूप में होते हैं और इसको मीठा इंद्र जो बोलते हैं। तो इस तरह से ये सब जड़ी बूटियां हैं जिनका ये इस्तेमाल होता है।